ओके, थोड़ा सा नर्वस हूँ, एक्साइटमेंट है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इलॉन मस्क भी पहला रॉकेट लॉन्च करते वक्त नर्वस हुआ होगा। स्टीव जॉब्स भी पहला आईफोन लॉन्च करते वक्त एंग्शियस हुआ होगा। तो मैं क्यों ना हूँ। चलो शुरू करते हैं मेरी जर्नी। दोस्तों, आज मैं एक नई जर्नी शुरू कर रहा हूँ। हाथ थोड़ा कांप तो रहा है, दिल की धड़कन तेज है, लेकिन याद आता है कि हर सक्सेसफुल इंसान का पहला स्टेप ऐसा ही होता है। तो आज मैं अपना पहला स्टेप ले रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। बस, अब बस सोचने का टाइम खत्म, करने का टाइम शुरू। थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन उसी डर को साथ लेकर आगे बढ़ना है। चलते हैं। अच्छा सुनिए, आप सभी ने सुना होगा इलॉन मस्क के बारे में, जेफ बेजोस के बारे में, ओपरा विनफ्री के बारे में। आंखों के सामने आता होगा उनका लग्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, बिलियन डॉलर डील्स। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इनका दिमाग कैसे चलता है? ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है मेरे दोस्त, ये है माइंडसेट की कहानी, ऐसी सोच की कहानी जो आम आदमी से अलग है। आज हम इसी इंट्रोडक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सिर्फ समरी नहीं, एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाएंगे। सोचो आप एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हो, आप देखते हो उसकी चमकदार एक्सटीरियर, उसकी हाइट, उसकी ब्यूटी, यही तो मीडिया दिखाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा इस बिल्डिंग की फाउंडेशन कैसी है? कौन से मटेरियल्स यूज किए गए? कैसे इंजीनियर ने सोचा था अर्थक्वेक आने पर भी ये कैसे खड़ी रहेगी? यही फाउंडेशन है इन बिलियनियर्स की, जो बचपन से पूछती है, जो फेलियर को फ्यूल बना लेती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक पर्पस जो उनको सुबह 5 बजे उठा देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए 1995 की बात है। एक 30-year-old लड़का वॉल स्ट्रीट छोड़कर कुछ नया शुरू करने जा रहा है। उसकी गाड़ी थी एक चेवी ब्लेजर। उसने अपना सारा सामान बेच दिया। ड्राइव करते हुए सियाटल की तरफ उसका बाप फोन करता है, बेटा तुम पागल हो गए हो, स्टेबल जॉब छोड़कर ये क्या रिस्क ले रहे हो? वो लड़का रास्ता बदल सकता था, वापस जा सकता था, लेकिन उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी थी कि इंटरनेट रिटेल स्पेस में इतनी लिमिटेशन क्यों है। उसके अंदर एक रेजिलियंस थी कि अगर फेल भी हुआ तो क्या हुआ। आप जानते हैं वो लड़का कौन था? जेफ बेजोस, और वो कंपनी थी अमेज़न। ये डॉक्यूमेंट आपको वही दिखाएगी जो हेडलाइंस के पीछे छुपी है। आप सोचेंगे ये तो इनके लिए है, मैं तो आम आदमी हूं। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इलॉन मस्क पैदा होते ही रॉकेट साइंटिस्ट थे? या ओपरा विनफ्री ने कभी स्ट्रगल नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं? क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, पर्पस, ये खास तो सिर्फ इनके लिए नहीं है ना? अब आप सोचेंगे, ठीक है, लेकिन ये सब थ्योरी है। तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे। सिर्फ ट्रेड्स नहीं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे इलॉन मस्क की क्यूरियोसिटी ने उसको फिजिक्स बुक्स पढ़ने पर मजबूर किया था, जो उसने टीनेज में ही खत्म कर लिए थे। कैसे स्टीव जॉब्स की फोकस इतनी इंटेंस थी कि वो डाइट तक में परफेक्शन चाहते थे। आपको लगा पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है? एक कहानी सुनिए। जब सारा ब्लैकली, स्पैंक्स की फाउंडर, व्हाइट पैंट्स पहनकर आई थी पार्टी में और उसको लगा फिगर अच्छी नहीं दिख रही, तो उसने अपनी पैंटी का बॉटम कट किया। हाँ, ऐसा किया ताकि स्मूथ लुक आए। प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, पैसा कमाना सेकेंडरी था। वर्क मोनिलिज्म, क्या वो पैदा ही ड्रिवन थे? नहीं। ओपरा विनफ्री के साथ चाइल्डहुड में भयानक अब्यूज हुआ था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं होने देगी। वो डीप सीटेड पेन ही उसका वर्क बन गया। ये टाइमलाइन सिर्फ डेट्स नहीं है। सोचिए 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों फेलियर के किनारे थे। इलॉन मस्क अपना सारा पैसा डाल चुके थे। दिसंबर 24, क्रिसमस ईव, क्या हुआ था? स्पेसएक्स का पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। ये टाइमलाइन मैटर करती है। और सिलिकॉन वैली में क्या खास है? कल्चर ऑफ इनोवेशन। चाइना के शेंजन में क्या है? जैक मा ने अलीबाबा क्यों Y2K के टाइम में स्टार्ट की? इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है? ये सब सुन के आप कहेंगे, अच्छा, लेकिन मैं क्या करूं? तो लास्ट में एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, प्रैक्टिकल स्टेप्स। आपको लगेगा कि आप भी कर सकते हैं। अब तक आप सोच रहे होंगे ये सब इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे लिए रेलेवेंट क्यों है? एक सवाल आपसे पूछता हूं,
क्या आपको कभी ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता है, या अपने बिजनेस में स्टक फील करते हैं, या लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं लेकिन डरते हैं? तो ये रिसर्च आपके लिए है, क्योंकि जब आप समझेंगे कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को इतना बदल दिया कि 2024 तक उसका इम्पैक्ट $1.03 ट्रिलियन का है। गेट्स फाउंडेशन ने मलेरिया डेथ्स को 20% तक रिड्यूस कर दिया, और सैरा ब्लैकली की जर्नी से हम सीखते हैं कि एक आम आइडिया को $1 बिलियन कंपनी में कैसे बदला जाता है। तो आपको रियलाइज होगा ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। आप भी अपना वाई ढूंढ सकते हैं, फेलियर को फियर की जगह फ्यूल बना सकते हैं, लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स परस्यू कर सकते हैं। लेकिन एक डार्क साइड भी है। वेल्थ इनइक्वालिटी, एथिकल कंसर्न्स, इनको भी एड्रेस करेंगे, बैलेंस्ड व्यू देंगे। थोड़ा सस्पेंस मेंटेन करते हुए आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। हम सब उन्हीं लोगों के बारे में सुनते हैं जो दुनिया बदल देते हैं, जिन्होंने इम्पॉसिबल को अपना डेली रूटीन बना दिया। पर सवाल यह है, उन्होंने कैसे सोचा, कैसे डिसाइड किया, और क्यों उन्होंने वो रिस्क लिया जो बाकी सबने इग्नोर कर दिया। आज से हम एक ऐसी जर्नी पर निकल रहे हैं जहां हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे, उनसे जो दुनिया के आर्किटेक्ट्स ऑफ एम्बिशन हैं, वो लोग जिन्होंने सपने को सिस्टम बनाया और सिस्टम को एम्पायर। सबसे पहले हम उनकी सोच को समझेंगे, पता लगाएंगे कि उनके अंदर क्या कॉमन पैटर्न्स छुपे हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस एक गिफ्ट था या एक स्किल जो उन्होंने बनाई, और सबसे जरूरी, क्या हम भी उन ट्रेड्स को अपने अंदर ला सकते हैं। फिर हम समय के सफर पर चलेंगे, देखेंगे वो एक मोमेंट, वो एक डिसीजन जहां से सब कुछ बदल गया। कैसे अलग अलग देश, कल्चर और सिचुएशंस ने उनके रिस्क टेकिंग और इनोवेशन के स्टाइल को शेप किया। आप जानेंगे कि एक छोटा सा चॉइस किस तरह एक पूरी जनरेशन के माइंडसेट को बदल सकता है। और अंत में हम पहुंचते हैं उस स्टेज पर जहां कहानी इंस्पिरेशन से एक्शन तक आती है। यहाँ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, एक ऐसा मैप जिसे फॉलो करके आप भी अपनी रियलिटी डिजाइन कर सकते हैं। सैरा ब्लैकली के स्पैंक्स के सफर से लेकर इलॉन मस्क, ओप्रा विंसी और जेफ बेजोस तक हम उनके फेलियर्स, टर्निंग पॉइंट्स और इनर सिस्टम्स को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं होंगी, ये होंगे प्लेबुक्स, रियल, एप्लीकेबल और टेस्टेड। तो हाँ, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आप किस विजनरी की जर्नी को सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल सोचिए। अगर आपको कोई भी रिस्क लेने की पूरी फ्रीडम मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इसी के साथ आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखिए, हर एम्पायर एक छोटे डेयर से ही शुरू होता है। आपने कभी सोचा है क्या एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, ओप्रा विनफ्रे पैदाइशी जीनियस थे या कोई सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ पैदा हुए थे? सच तो यह है कि इनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो आप भी डेवलप कर सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेल, एलॉन मस्क के केस में एक्चुअली है, लेकिन जनरली नहीं। क्यों की बीमारी? सोचिए 12 साल के एक लड़के की कहानी। वो साउथ अफ्रीका में रहता है, स्कूल से आता है और रोज रात को पढ़ता है। उसकी माँ कहती है बेटा सो जाओ, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है ये स्पेस में क्या होता है, हम एलियंस से कब मिलेंगे, मार्स पर जाना पॉसिबल क्यों नहीं है। वो लड़का आज स्पेस एक्स चलाता है। फॉल्कन 1 की 3 फेलियर्स के बाद भी हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे रॉकेट साइंस खुद सीखने पर मजबूर कर दिया। 2024 तक स्पेसएक्स ने लॉन्च कॉस्ट्स को 30% तक रिड्यूस कर दिया। सोचिए, एक बचपन की क्यूरियोसिटी आज पूरे स्पेस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। स्टीव जॉब्स की कहानी सुनिए। कॉलेज ड्रॉप आउट था, कोई फिक्स्ड फ्यूचर नहीं था, लेकिन उसने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन करी जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। लोग हंसते थे, ये क्या कर रहा है, इससे तेरा करियर कैसा बनेगा। 10 साल बाद जब एप्पल मैकिंटॉश लॉन्च हुआ, उसका ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी पूरे इंडस्ट्री ने नोटिस किया। जॉब्स ने कहा, ओप्रा विनफ्रे की क्यूरियोसिटी डिफरेंट टाइप की थी। वो हर इंसान की स्टोरी में इंटरेस्ट लेती थी। जब वो इंटरव्यू करती थी तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, वो एक्चुअली सुनती थी। इसलिए 20 मिलियन व्यूअर्स वीकली उसकी बात सुनते थे। लोग उसे ट्रस्ट करते थे। और जेफ बेजोस की फायर फोन फेलियर,
$170 मिलियन का लॉस। लेकिन उस फेलियर ने एलेक्सा को जन्म दिया। आज 500 मिलियन एको डिवाइसेस बिक चुके हैं। आप सोचेंगे ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन 2018 की एक स्टडी में पता चला कि क्यूरियोसिटी वाले एंटरप्रेन्योर्स में 15% हायर इनोवेशन रेट होता है। रैडिकल रेजिलियंस, फेलियर को फ्यूल बनाना। अब आप कहेंगे, अच्छा क्यूरियोसिटी तो ठीक है, लेकिन फेलियर आए तो क्या करेंगे? यही तो इनको अलग बनाता है। ये लोग फेलियर को एंड नहीं मानते, उसे डेटा मानते हैं। 2006-2008 की पीरियड की बात करते हैं। स्पेसएक्स के 3 लॉन्चेस फेल हुए। एलॉन मस्क का सारा पैसा खत्म हो रहा था। मीडिया उसे पागल बता रही थी। क्रिसमस ईव 2008, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, लेकिन उसने हर फेल्ड लॉन्च से डेटा कलेक्ट किया, हर एक्सप्लोजन से कुछ सीखा और फाइनली 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। नासा ने $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज वही कंपनी मार्स तक जा रही है। स्टीव जॉब्स की स्टोरी भी इंस्पायरिंग है। 1985 में उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए कितना पेनफुल होगा, जिस कंपनी को आपने स्टार्ट किया उसी से आपको निकाल दिया जाए। लेकिन जॉब्स ने हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठे, उसने नेक्स्ट स्टार्ट की और 12 साल बाद जब एप्पल बर्बाद होने वाली थी तो वही नेक्स्ट का टेक्नोलॉजी यूज करके एप्पल को बचाया गया। आईफोन इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ओपरा विनफ्री ने भी बहुत स्ट्रगल्स फेस की, चाइल्डहुड ट्रॉमा, करियर रिजेक्शंस, लेकिन हर बार वो स्ट्रांग होती गई। आज उसका मीडिया एम्पायर $2.5 बिलियन का है। और जेफ बेजोस की फायर फोन फेलियर, $170 मिलियन का लॉस। लेकिन उस फेलियर ने एलेक्सा को जन्म दिया। आज 500 मिलियन एको डिवाइसेस बिक चुके हैं। ऑब्सेसिव फोकस, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। फोकस का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप काम करते वक्त फोन नहीं देखते। फोकस का मतलब है आपको पता है क्या नहीं करना है। एलॉन मस्क को देखिए, उसके सामने डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, एक्स, लेकिन उसका एंड गोल क्या है? मार्स कॉलोनाइजेशन। तो जो चीजें इस गोल के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो उनको इग्नोर करता है। स्टीव जॉब्स का फोकस लेजेंडरी था। जब फर्स्ट आईपॉड डिजाइन हो रहा था, इंजीनियर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है, साइज कम नहीं हो सकता। जॉब्स ने उनसे कहा मेक इट स्मॉलर। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। जॉब्स ने कहा तो फिर आप सही आदमी नहीं हो। आप इसे रूड कहेंगे, लेकिन इसी फोकस ने एप्पल को $2.2 ट्रिलियन की कंपनी बनाई। ओपरा विनफ्री ने कभी अपनी ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब मीडिया ने उसे बोलने की कोशिश की कि क्या बोलना है क्या नहीं, उसने उनको इग्नोर किया और आज वो कल्चरल आइकॉन है। जेफ बेजोस का फेमस प्रिंसिपल है टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट डोंट चेंज। इसी फोकस ने अमेज़न को 31% क्लाउड मार्केट शेयर दिलाई। 2021 की फोर्ब्स स्टडी के अकॉर्डिंग फोकस प्रोडक्टिविटी को 20% तक बढ़ा देता है। अब आप तक सोचेंगे सब ठीक है, लेकिन इनका असली मोटिव तो पैसा ही है ना। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। क्या आपको लगता है एलॉन मस्क टेस्ला इसलिए बना रहा है ताकि लैम्बोर्गिनी खरीद सके? 2008 में जब टेस्ला ऑलमोस्ट फेल हो रही थी, उसने अपना सारा पैसा $35 मिलियन कंपनी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसका वाई था सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। 2024 तक टेस्ला ने 18% ईवी मार्केट शेयर कैप्चर किया। सोचिए, एक बचपन की क्यूरियोसिटी आज पूरे स्पेस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। स्टीव जॉब्स के बारे में सोचिए, जब वो कैंसर से मर रहा था, उसने अपनी वेल्थ की बात नहीं की। उसने कहा आई वुड ट्रेड ऑल माई टेक्नोलॉजी फॉर एन आफ्टरनून विद सॉक्रेटिस। ओपरा विनफ्री का वाई है एम्पावरमेंट थ्रू स्टोरीज। उसने 1000+ गर्ल्स को एजुकेशन दी थ्रू हर एकेडमी। वो उसकी लेगेसी है। और जेफ बेजोस के बारे में कस्टमर ऑब्सेशन। अमेज़न ने 1.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए। AWS का $90 बिलियन रेवेन्यू है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। 2019 की स्टडी के अकॉर्डिंग पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स 10% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं दिखा रहा हूं, बैलेंस्ड व्यू देना इंपॉर्टेंट है। एलॉन मस्क कंट्रोवर्शियल भी हैं, उनकी लीडरशिप स्टाइल, ट्विटर पर ट्वीट्स। स्टीव जॉब्स फेमस थे अपने डिमांडिंग नेचर के लिए। ओपरा के कुछ एंडोर्समेंट्स पर क्वेश्चंस उठाए गए। अमेज़न के लेबर प्रैक्टिसेस पर 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट लिखी। और हाँ, सिस्टेमिक फैक्टर्स मैटर करते हैं। एलॉन मस्क को इनिशियल फंडिंग मिली, स्टीव जॉब्स को सपोर्ट मिला। 2022 की मैकिन्जी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंडर रिसोर्स्ड एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस रेट 30% कम होती है। तो ये था पहला सफर, जहां हमने देखा कि उन लोगों के अंदर क्या छुपा होता है जिन्होंने दुनिया बदल दी। बिलियनेयर्स, इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स।
उनके सक्सेस के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं था, बस कुछ टाइमलेस ट्रेट्स, क्यूरियोसिटी, रेजिलियंस और फोकस। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये सब क्वालिटी सिर्फ उनके पास थी या आपके अंदर भी छुपी हुई हैं, बस जागने का इंतजार कर रही हैं? कभी सोचा है, जब आप किसी नए आइडिया के बारे में सोचकर एक्साइट होते हो, जब मुश्किल के बाद भी ट्राई करते हो, या जब किसी डिस्ट्रैक्शन के बावजूद कंसंट्रेट करते हो, वो मोमेंट छोटी सी ग्लिम्स होती है उन्हीं ट्रेड्स की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब पैदाइशी नहीं होता, कोई बॉर्न रेजिलिएंट नहीं होता, कोई नेचुरली फोकस नहीं होता। ये सब बनाए जाते हैं कंसिस्टेंटली, डेलिबरेटली और पर्पसफुली। अगले पार्ट में हम इसी जर्नी को डिकोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। कैसे इन क्वालिटीज को डेवलप किया जा सकता है, कैसे अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाकर अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान एक टाइम पर आपकी ही तरह कंफ्यूज्ड, अनश्योर और स्कैर्ड था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने रुकने के बजाय इवॉल्व करना चूज किया। लेकिन वो कहानी अगली वीडियो की। अभी के लिए मुझे ये बताइए, इन 3 ट्रेट्स में से कौन सा आपके अंदर सबसे ज्यादा जिंदा है? क्यूरियोसिटी, सीखने की भूख, रेजिलियंस, गिरकर उठने की हिम्मत, या फोकस, दुनिया के शोर में अपनी आवाज सुनने की कैपेसिटी? कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी अपनी ग्रोथ की कहानी। और याद रखिए, सक्सेस सीखने से नहीं मिलता, इवॉल्व होने से मिलता है। सोचिए, एलॉन मस्क की लाइफ की बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन क्या थी? वो देखता था अर्थ को क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स का थ्रेट। उसने सोचा, हम एक प्लैनेट पे रह रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म। इसी फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया स्पेसएक्स और टेस्ला को। स्टीव जॉब्स की फ्रस्ट्रेशन डिफरेंट थी। 1970s के कंप्यूटर्स देखकर उसे लगता था, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन ने एप्पल को जन्म दिया। जेफ बेजोस की स्टोरी आप जानते हैं? 1994 में उसने नोटिस किया रिटेल शॉपिंग कितनी इनएफिशिएंट है। लोग स्टोर्स में जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। उसने सोचा, क्यों नहीं हम सब कुछ ऑनलाइन ले आते हैं? और ओपरा विनफ्री, सोशल इनइक्वालिटी उसकी बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन थी। उसने चाइल्डहुड में पॉवर्टी देखी थी, डिस्क्रिमिनेशन फेस की थी। उसने ठान लिया कि वो थ्रू मीडिया लोगों को एम्पावर करेगी। 2021 की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी के अकॉर्डिंग पर्पस वाले लोगों में 25% ज्यादा गोल अचीवमेंट होता है। असली असर क्या हुआ? लेकिन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है? असली सवाल यह है, क्या इंपैक्ट हुआ? टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया, 18% मार्केट शेयर। सोचिए, एक आदमी की फ्रस्ट्रेशन ने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। Amazon का AWS $90 बिलियन का बिजनेस बन गया और 1.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। एप्पल ने मोबाइल मार्केट को $1.2 ट्रिलियन का बना दिया। और बिल गेट्स की मलेरिया रिडक्शन, गेट्स फाउंडेशन ने मलेरिया डेथ्स को 20% तक रिड्यूस किया। ओपरा विनफ्री ने 1000+ गर्ल्स को एजुकेशन दी थ्रू हर अकेडमी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाइव्स चेंज्ड हैं, ये इंपैक्ट है। योर एक्शनेबल ब्लूप्रिंट। अब आपकी बारी। अब तक आप सोचे होंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तो मैं आपको देता हूं प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। आपकी लाइफ की बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन क्या है, या आपका सबसे बड़ा पैशन क्या है? सैरा बेकली की स्टोरी सुनी है? उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, व्हाइट पैंट पहनकर पार्टी में जाना था, लेकिन अंडरगारमेंट्स दिख रहे थे। उसने अपनी पैंटी का बॉटम कट किया ताकि स्मूथ लुक आए। इसी सिंपल फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुआ स्पैंक्स, जो आज $1.2 बिलियन की कंपनी है। आप सोचिए, आपको ऑफिस में क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, डेली कम्यूट में क्या प्रॉब्लम आती है, घर के काम में क्या तकलीफ होती है, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। छोटी शुरुआत करें। आपको लगता है Amazon शुरू से ही सब कुछ बेचता था? नहीं, जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया सिर्फ बुक्स से। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट।
टेस्ट किया मार्केट को, फिर ग्रेजुअली एक्सपेंड किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक छोटी सी सर्विस, एक बेसिक प्रोडक्ट, टेस्ट करें, फीडबैक लें, इंप्रूव करें, अपनी नॉलेज को शेप करें। इलॉन मस्क रॉकेट साइंस कहां से सीखा? बुक्स पढ़कर। वो रोज 2 बुक्स पढ़ता था चाइल्डहुड में। आप भी अपने फील्ड की नॉलेज बढ़ाइए। रोज 30 मिनट्स पढ़ें, यूट्यूब से एजुकेशनल कंटेंट देखें। नॉलेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह होती है। सेटअप को सेटबैक बनाना। सैरा बेकली के फर्स्ट 2 इयर्स में कितने रिजेक्शंस आए? मैन्युफैक्चरर्स ने हंसकर डोर कर दिया, लेकिन उसने हर रिजेक्शन से कुछ सीखा। फाइनली एक मैन्युफैक्चरर मिला जो मना करने वाला था, लेकिन उसकी बेटी ने कहा, पापा ये प्रोडक्ट अच्छा है, और हिस्ट्री बन गई। आप भी फेलियर को डिफरेंटली देखें। हर फेलियर आपको कुछ सिखा कर जाती है। तो ये था पूरा सफर, जहां हमने समझा कि सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत नहीं होती। ये एक प्रोसेस है जहां ट्रेड्स को डेवलप किया जा सकता है, टाइमिंग और एनवायरनमेंट को समझा जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप कब शुरू करेंगे? क्योंकि हर कहानी तभी लिखी जाती है जब कोई पहला कदम उठाता है, और शायद आज वही दिन है। क्या आप तैयार हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल में बदलने के लिए? क्या आप रेडी हैं एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको रोज सताती है? अगर हां, तो शुरुआत आज से करें। एक कॉपी उठाएं, अपनी टॉप 5 फ्रस्ट्रेशंस लिखें, देखें किन में से कोई आपका स्पैंक्स बन सकता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं आप कौन से फर्स्ट स्टेप को लेते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रिसर्च सीरीज में मिलता हूं। तब तक के लिए याद रखें, हर बिलियनियर की जर्नी एक आम इंसान से शुरू होती है, और आज आपने डिसाइड किया कि आप वो आम इंसान नहीं रहेंगे।